श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का खुशी नहीं होती है, वे लोग स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने युद्ध करने से कर दिया था मना। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान। महाभारत में कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं। दोनों ही सेनाओं में बड़े बड़े योद्धा थे। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि योद्धाओं को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और युद्ध न करना, इन दोनों में से कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। मेरे सामने खड़े इन सभी योद्धाओं को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता। ये सभी धृतराष्ट्र के संबंधी ही हमारे सामने खड़े हैं। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सिर्फ कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्मों का फल क्या होगा ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम्हें फल के बारे में सोचकर कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हें अकर्म भी नहीं रहना है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि सं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का विचार छोड़ दो। तुम सभी मोह छोड़कर संभाव रहो। संभाव होकर भी तुम कर्म करो। ये संभाव भी योग ही कहलाता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ्य केशव स्थिति किन प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, परमात्मा की भक्ति में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मनिवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो साधक सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और खुद से ही संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का मोह या खुशी नहीं होती है, वे स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो लोग राग, भय और क्रोध से हमेशा दूर रहता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। हे अर्जुन, जो लोग असंतुष्ट रहते हैं वे हमेशा अशांत रहते हैं। हमारे पास जितना धन और सुख सुविधाएं हैं, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यही सुखी जीवन का सूत्र है। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं वे हमेशा अशांत रहते हैं। हमारे पास जितना धन और सुख सुविधाएं हैं, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यही सुखी जीवन का सूत्र है। दोस्त, आज हम आपको एक कहानी बताते हैं। हम चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन अगर हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें उसके आगे झुकना ही चाहिए। ये कहानी उसी के बारे में है। एक शिष्य गुरु के पास जाता है। शिष्य बहुत ही बुद्धिमान और मशहूर पंडित था। वो गुरु से भी ज्यादा मशहूर था। उसे सारे शास्त्र कंठस्थ थे। शिष्य को बस एक ही समस्या थी कि वो सभी शास्त्र कंठस्थ होने के बाद भी सत्य की खोज नहीं कर पाया था। ऐसे में उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गुरु की तलाश शुरू की। उसके नसीब अच्छे थे कि उसे गुरु मिल गए। वो गुरु के शरण में पहुंचा। गुरु ने उस मशहूर पंडित की तरफ देखा और कहा, तुम लिख लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो, क्योंकि तुम जो जानते हो उन सब चीजों की बात हमें करने की जरूरत नहीं है, और जो तुम नहीं जानते हैं वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। शिष्य को वो जो भी जानता है वो सब लिख के वापस आने में करीब 1 साल जितना लग गया। शिष्य को बहुत सारे शास्त्र याद थे, इसलिए वो सब लिखता ही रहा। लिखते लिखते कई सारे पृष्ठ भर गए। उसने जो भी लिखा था उसकी वो एक पोथी लेकर अपने गुरु के पास करीब 1 साल बाद आया। गुरु ने कहा, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मृत्यु करीब है। तुम इसे संक्षिप्त कर लाओ, सार लिख लाओ। शिष्य फिर से चला जाता है। इस बार उसे 2 महीने लगते हैं। इस बार उसने केवल 100 पृष्ठ भर के लिखा और वो 100 पृष्ठ लेके गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, ये भी ज्यादा है, इसे और संक्षिप्त करके लाओ। कुछ समय के बाद शिष्य अपने गुरु के पास एक ही पन्ने पर सार सूत्र लिख के लाया, लेकिन गुरु बिल्कुल मरने के करीब थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुका हूँ, तुम्हें समझ कब आएगी, इसे और संक्षिप्त कर लाओ। अब शिष्य को होश आता है। वो भागता हुआ जाता है और एक कमरे में से एक खाली कागज ले आता है। उसने गुरु के हाथ में वो खाली कागज दिया। गुरु ने कहा, अब तुम शिष्य हुए, मुझसे अब तुम्हारा संबंध बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूँ।
जो ऐसे भाव रख सके गुरु के पास वही शिष्य होता है। अगर हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो हमें अज्ञानी बनकर ही प्राप्त हो सकता है। पंडित बनने से गुरु नहीं मिलते हैं। अगर आप किसी के भी पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए जाए तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपको जो आता है उसके बारे में आपको सामने वाले से बात नहीं करनी है। आप जो उनसे सीखने के लिए आए हो उसके बारे में बात करनी है। अगर आप किसी के पास कुछ सीखने के लिए गए हो और आप उसे ये बताने लगे कि मुझे तुमसे दूसरा किसी बात में ज्ञान ज्यादा है, तो फिर आप ये नहीं सीख पाएंगे जो वो जानते हो है। इसलिए ये बात याद रखना कि हमेशा अज्ञानी बनकर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।